अनुसार जियोगे तो शर्मिंदगी पाओगे, बाइबल कहती है। इसलिए पौलुस ने कहा अगर मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद किसी रीति से क्या ठहरूं, निकम्मा ठहरूं। आप एक क्रिश्चियन हैं, आपकी ये सीट है एक विश्वासी होने की। आपके पड़ोसी को मालूम है आप भी विश्वासी हो, पर किसी दिन आपको गुस्सा है और आप गालियां निकाल रहे हो अपने मोहल्ले में, इसका मतलब आप निकम्मे हो। क्यों? कहता मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं ताकि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। आपकी लाइफ के कुछ मिरेकल्स, कुछ काम, कुछ हीलिंग्स, कुछ साल्वेशन फैमिली की तब होती हैं जब आप अपने शरीर के ऊपर काबू करते हो। कुछ मिरेकल्स आपके लाइफ में ऐसे ही एंटर कर जाते हैं जब आप अपने शरीर के ऊपर क्या करते हो, काबू करते हो। पौलुस ने कहा मैं अपने शरीर को काबू करता हूं ताकि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसे क्या देगा, आदर देगा। अब परमेश्वर की सेवा करने का मतलब यह है आत्मा से जीना, क्योंकि हर बंदा पुलपट पे आने के लिए चुना नहीं गया, पर हर बंदा प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह का नाम बताने के लिए, परमेश्वर की हीलिंग करने के लिए चुना गया। एक विश्वासी भी हाथ रख सकता है, लिखा मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे, या वो भी प्रार्थना कर सकता है अगर उसको हाथ रखने की अगुवाई नहीं है तो। पौलुस ने अपने वचन में लिखा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और क्या करता हूं, वश में लेके आता हूं। जिसकी देह वश में नहीं उसकी लाइफ वश में नहीं, जिसके हाथ, जिसकी आंखें, जिसके पैर कंट्रोल में नहीं उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल में नहीं है। आपने नशे की गवाही दी, आपको क्या लगता है शैतान आपके पास दोबारा नहीं आएगा? आपको नशा करने के लिए नहीं भरमाएगा? आपको वो भरमाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो छोटी सी गवाही जो परमेश्वर ने आपको दी वो अगली गवाही का बीज है। और अगर आप अपनी देह को मारेंगे, कूटेंगे और वश में लेके आएंगे और शराब नहीं पिएंगे, बावजूद इसके कि अगली गवाही आए चाहे लेट आए, तो अगली गवाही आना तय है, क्योंकि आप बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आप निकम्मे नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तू अपने शरीर को वश में कर ले तो तू निकम्मा नहीं होगा, तू फलदायक होगा, तू फ्रूटफुल होगा। अगर आपका शरीर काबू में है तो आपकी लाइफ काबू में। बाइबल कहती है आपकी बॉडी वही करना चाहती जो परमेश्वर का आत्मा नहीं करना चाहता। लेकिन शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ हर वक्त चलता है, ताकि जो कुछ तुम करना चाहते हो तुम कभी ना कर पाओ। आप हर एक बंदे को, जो आप यहां बैठे हो, आपको डिवाइन असाइनमेंट मिली है स्वर्ग से। आप जानते हैं आपको होमवर्क मिला है स्वर्ग से, आपके लिए काम ठहराया गया है स्वर्ग से। आपकी लाइफ चेंज होते टाइम नहीं लगेगा। अगर आप साइकिल पंचर वाली दुकान पे काम करने वाले छोटे से वर्कर भी है ना, आपके द्वारा बड़े बॉस बचाए जा सकते हैं एक डिवाइन असाइनमेंट के जरिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि एक गरीब बंदे को अपनी असाइनमेंट दिखती नहीं, उसे गरीबी दिखती। एक बीमार को अपना वर्क दिखता नहीं, उसे बीमारी दिखती। जबकि आप सब लोग, एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको स्वर्गीय होमवर्क नहीं मिला करने के लिए। और जब आप वो होमवर्क करते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं, और उस होमवर्क को करने के लिए आपको आत्मा में होना जरूरी है। और अगर आप आत्मा में नहीं, आप शरीर की लालसाओं को लिखा पूरा करते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो फिर आपका होमवर्क आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आत्मिक होमवर्क करने के लिए आत्मिक जीवन की जरूरत है। दो तरह की बुद्धि काम करती है, शारीरिक और आत्मिक। आत्मिक बुद्धि की आपको सबसे अधिक जरूरत है इस टाइम। पौलुस के अंदर आत्मिक बुद्धि थी। कैसे कैसे बड़ी खाम्बरा कलीसिया आत्मिक बुद्धि के कारण। पौलुस कहता मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये शरीर का कांटा दूर कर, इस बीमारी को दूर कर। परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए क्या है, काफी। सोचो अगर आत्मिक आंखें बंद होती तो पौलुस को दिखता ही ना, और वो सोचता हाय मेरे से कौन सा कसूर हो गया, परमेश्वर ने शैतान को मेरे साथ ऐसा क्यों करने दिया। पर बाइबल कहती है उसको परमेश्वर की आवाज आई, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो पूरे आनंद की बात समझ,
क्योंकि तेरे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और अपने धीरज को पूरा काम करने दे ताकि तू सिद्ध और सिथर हो जाए और तुझमें किसी भी बात की कमी और घटी ना रहे। पर लिखा आजकल परीक्षा आनंद की नहीं दुखों की बात जान पड़ती है। प्रभु से प्यार करते हैं आप क्या? लिखा अगर आप प्यार करते हैं खुदा से और सच्चे बेटे बेटी हैं, वो आपको कोड़े मारेगा, वो आपको जांचेगा, आपको परखेगा। अगर तुम्हारी परख नहीं हुई तो तुम उसकी जायज संतान ही नहीं हो। आप जीतेंगे, आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे। परीक्षा के साथ खुदाबंद निकास करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। आप परीक्षा में उसके सच्ची बेटियां और सच्चे बेटे बन के निकलेंगे।